बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ scstrade.com। हम बात करेंगे दी ऑर्गेनिक मीट और उसके राइट पे, और फिर हम छोटी मोटी बात करेंगे आयशा स्टील, क्योंकि एक सवाल था। दी ऑर्गेनिक मीट बहुत ही अच्छी कंपनी, फ्रोज़न मीट एक्सपोर्ट करने वाली। अब ये है कि काफ़ी लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि इस पे बात कर लेते हैं। दी ऑर्गेनिक मीट का मॉडल हम लोगों को लगता तो हमेशा से अच्छा था, लेकिन ये है कि अब इनका काम भी बढ़ गया था। तकरीबन 6 तरह के मीट की एक्सपोर्ट फ्रोज़न जब ये आए थे, इनका आईपीओ आया था। लेकिन अब ये है कि चूँकि इनका काम इतना बढ़ गया है और चीन से इतनी इनकी डिमांड और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ से इतनी ज़्यादा डिमांड जो है वो आ गई है गोश्त और फ्रोज़न मीट वगैरह की, कि इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मसला है। अगर आप इनकी बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं तो तकरीबन इतना ही अमाउंट है जितना कि ये पैसे राइट इशू की शक्ल में मांग रहे हैं। राइट इशू कैसा है, ये तकरीबन ये रेस करने जा रहे हैं 30 मिलियन यानी 3 करोड़ शेयर्स ये रेस करने जा रहे हैं, और 10 रुपये पार वैल्यू और 17 रुपये प्रीमियम रख के तकरीबन 27 रुपये पे करने जा रहे हैं। तो ये तकरीबन 810 मिलियन हो गए, यानी 81 करोड़ रुपए। और इतना ही पैसा जो है तकरीबन बैलेंस शीट के अंदर अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म लोन्स में मौजूद है। तो ये है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का ही मसला है, क्योंकि थोड़े से शेड वगैरह शेड छोटे हैं। इनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो बूढ़ा जानवर होता है उसकी डिमांड सेंट्रल एशियन, हमारी जो वस्ती एशिया की हमारी जो रियासतें हैं, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ से बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद चीन से जो डिमांड आ रही है वो बहुत खुशाइंद है, लेकिन उसकी डिमांड पूरी करने के लिए अब वहाँ पे भी जैसे बछिया का, छोटे जानवर का गोश्त, तो उसकी और उसके बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स होते हैं, ज़बानें, बर्ड और ऑफल्स और बहुत सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों की डिमांड, तो उसको मीट करने के लिए अब ये जो हैं वो आपसे राइट के पैसे लेंगे। तो ये ऑर्डिनरी शेयर है, इस वक्त वो तकरीबन 33 साढ़े 33 का चल रहा है। राइट जो है वो 27 रुपये का है। थोड़ा सा ये एक चीज़ है आर्बिट्राज की शक्ल में। लेकिन हम तो जो मीट का जो बिज़नेस मॉडल हो वो तो हम उसको लंबी मुद्दत के उसमें देखते हैं तनाज़ुर में। तो ये है कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने अपनी पिछली किसी वीडियो में भी बताया था, कि एक मीट का रेवोल्यूशन एक तरह का आ रहा है, और बहुत ज़्यादा जो हम गोश्त की डिमांड सारी दुनिया में भी और पाकिस्तान में बढ़ रही है। इस हवाले से उस तरह के बिज़नेस मॉडल्स नहीं हैं जैसे कि ये लिस्टेड कंपनी में दी ऑर्गेनिक मीट का था। वैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा एक्सपोर्ट जो है वो इन 5-6 सालों में गोश्त की, मीट की बढ़ी है बाहर। इसमें 27, 28, 30 पार्टियां जो हैं वो करती हैं एक्सपोर्ट। उसमें यह है कि 1-2 पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे दी ऑर्गेनिक मीट भी आते हैं। तो ये तो खैर बहरहाल चीज़ थी, तो मैंने सोचा कि आपको एक लंबी मुद्दत के तनाज़ुर में बताऊं कि ये है कि काम बुरा नहीं है, काम बहुत अच्छा है, और ये राइट ले रहे हैं। ज़ाहिर बात है आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि चीज़ थी। पहले से ही ये है कि नफ़े इनके थोड़े बहुत आते थे और सेल इनकी अच्छी है। तो ये है कि कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह बुरी नहीं है। ये है कि अब इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ताकि ये बड़े बन सकें। तो ये थोड़ा-सा इसमें केस था, तो इसको आप देखिए, इसके राइट को देखिए। मैंने अपना जो है वो तासुर इसके हवाले से आपको बता दिया है। एक आध सवाल जो था वो आयशा स्टील के हवाले से भी था। सवालात तो बहुत थे, लेकिन ये कि मैं आगे चल के उन पे बात करूँगा। आयशा स्टील पे बात कर लेते हैं। आयशा स्टील के जो पहले क्वार्टर में जो यानी सेल है वो बहुत ज़्यादा टूटी है। यानी जो पिछले साल इसी वक्त 10 बिलियन की सेल थी, इस दफ़ा सितंबर में खाली 4 बिलियन की सेल है। काफ़ी सेल टूटी है। इसकी वजह ये है कि यूटिलाइजेशन लेवल्स बड़े कम हैं। ये चीज़ हमने इंटरनेशनल स्टील आईएसएल की रिपोर्ट में भी अपनी लिखी थी कि जो काले लोहे को जो सफ़ेद करते हैं, यानी जो कोल्ड रोल कॉयल और हॉट रोल कॉयल से कोल्ड रोल कॉयल जो करते हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन आईएसएल की बड़ी कम थी, तकरीबन 10%। तो अब ये है कि वो अब जो आईएसएल है उसमें जो एक एज है वो गैल्वेनाइज्ड एचडीजीपी का है। लेकिन ये है कि आयशा स्टील में अभी आहिस्ता-आहिस्ता अब देखना पड़ेगा कि ये अपनी चीज़ों को वापस रिकूप कर सकते हैं या नहीं
कर सकते हैं। यानी तकरीबन हमें लगता है कि जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पाकिस्तान में अगर बढ़ना शुरू हो अगले साल, यानी मार्च के महीने से 2025 के उसमें, तो उसमें ये है कि हमें इंटरनेशनल स्टील तो अच्छा लगता था इस तनाज़ुर में, और जो उसकी होल्डिंग कंपनी इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ वो हमें बेहतर लगती थी कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में थोड़ा-सा बेहतरी आएगी। लेकिन ये है कि इसमें आयशा स्टील एक कंपनी है, जो कि एक ज़माने में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन दे रही थी इंटरनेशनल स्टील को, अब ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री के हालात बहुत टफ़ हैं। तो ये है कि अब ये देखते हैं कि ये आया इस रेट पे, मैं समझता हूँ कि आयशा स्टील इतना कोई बुरा नहीं है, और एक बुरा वक़्त जो है वो गुज़ार चुका है। इसमें अगर हम लोन की सूरत हाल भी देखें, तो लॉन्ग टर्म लोन कोई ख़ास नहीं है। इसके अलावा जो बैलेंस शीट में पुराने लॉसेस थे वो भी का ख़ास नहीं खड़े हुए, खाली 22 लाख का है। फिर जो स्पॉन्सर है उसने तकरीबन एक बड़ी एंट्री मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, वो डाल दी है, इक्विटी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दी है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कि बैलेंस शीट वापस थोड़े मज़बूत हो गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमें हमें ये लगता है कि आइंदा 5-6 महीनों में आयशा स्टील का काम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इस पे आपसे थोड़ी-सी तफ़सीली गुफ्तगू करूँ। ये बैलेंस शीट्स और इनके जो प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट्स आप खुद भी देख सकते हैं। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने जो तफ़सील बताई है आप इनको इनकी क्वार्टरली रिपोर्ट से देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.